ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और ऐ लोगों, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। वो तुमसे ज्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके रखा है। तुम्हारे पास ताकत है, ये क्षमता है, ये पावर कि तुम मरने वाले को मौत से बचा सको? नहीं बचा सकते। ऐ दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों, तुम्हारी मेडिकल साइंस फेल है। ऐ दुनिया के इंजीनियरों, तुम्हारी इंजीनियरिंग फेल है। ऐ दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, तुम्हारी साइंस ने घुटने टेक दिए। मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम कुछ ऐसा बनाया है कि रोजाना यहाँ कोई पैदा हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में, और कोई इंसान दुनिया से मर रहा है। ये सिस्टम है इस कायनात का, ये निजाम है, ये व्यवस्था है इस वर्ल्ड की, इस कायनात की अल्लाह ताला ने बनाई। जुमेरात को मैं एक प्रोग्राम था मेरा कटिहार में, सुबह बनारस से निकला, मेरी बहन के यहाँ डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, खुशखबरी आई, मेरे पास फोन आया कि आप मामू बन गए हैं, भांजा हुआ है आपको। मैंने अल्लाह का शुक्र किया। शाम को मैं कटिहार पहुंचा, मगरिब बाद एक और फोन आया घर से। मेरे वालिद के बड़े भाई, मेरे बड़े अब्बू 2 महीने से तकरीबन बीमार चल रहे थे। 75 साल के करीब उनकी उम्र थी, बिस्तर पड़े हुए थे, बीमार थे, उनके इंतकाल की खबर आई। अब आप सोचिए कि एक ही दिन में, एक ही परिवार और खानदान में सुबह एक बच्चे के पैदा होने की खबर आ रही है और शाम को एक इंतकाल की खबर आ रही है। जिंदगी इसी का नाम है मेरे। कहीं खुशी है, कहीं गम है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, वहां मातम भी होता है। जिंदगी में जिंदगी में दोनों तरीके के सुख हैं, दुख हैं, धूप है, छांव है, दोनों हमारे साथ। और हम ये सोचे कि हमारी जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी आंखों से आंसू ना आए, कभी रोने की नौबत ना पड़े, तो ये इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कतों में पैदा किया है। इंसान जब तक दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है वो संघर्ष करता है। बस करो भाई,
जिसको लगाना था पहले लगाना था, ये बीच में डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं। हमने इंसान को ऐसा बनाया है वो जिंदगी में हमेशा संघर्ष करता रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा। इंसान बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, जब तक कब्र में नहीं चला जाए उसकी जिंदगी में स्ट्रगल, संघर्ष कायम रहेगा। मेरे इंसान की ये तमन्ना कि मुझे सब कुछ मिल जाए, ये तमन्ना तमन्ना ही रहेगी, कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ काना लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लबतगा सालिसन, अगर आदम के बेटे को, इंसान को सोने के 2 पहाड़ भी दे दिए जाएं, सोने के 2 पहाड़ भी अगर इंसान को दे दिए जाएं, इंसान के लालच का घड़ा भरने वाला नहीं है, इंसान की तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है, इंसान का मुंह बंद होने वाला नहीं है। 2 सोने का पहाड़ मिल जाए तब इंसान कहेगा शायद तीसरा भी कहीं से मुझको मिल जाए। वला यमलउ जौफम ने आदम इल्ला तुराब, और इंसान के मुंह को अगर कोई चीज बंद कर सकती है तो कब्र की मिट्टी बंद कर सकती है। जब तक कब्र में नहीं चला जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ मेरे बंदो, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा नाम कमाना है, ज्यादा शोहरत कमाना है, ज्यादा खूबसूरत बनना है, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस लालच ने तुमको पागल कर दिया, अंधा कर दिया। भाई भाई को क्यों कत्ल कर देता है, पड़ोसी पड़ोसी की हत्या क्यों कर देता है, सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटा अपने बाप को मार देता है। इसी धरती पे हम और आप, अल्लाहुमुत तकासुर, ऐ मेरे बंदो, तुमको ज्यादा की चाहत ने, अधिक पाने की चाहत ने तुमको पागल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक तुम कब्रिस्तान में नहीं चले जाओगे, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इंसान मरता है, क्या लेके जाता है? मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, आज उनके 4 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, पूरा खानदान है। मर गए, वो इंतकाल हो गया, पूरा घर आज रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मगर हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम मरने वाले को बचा नहीं सकते। हमारे पास दौलत का अंबार है, जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा कोई अपना दुनिया से जाने वाला है, उसकी मौत का फैसला हो चुका है, तो हम रोक नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, ऐ मेरे बंदो, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, जब इंसान की जान निकलने का टाइम आ जाता है, वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारा भाई मर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार मर रहा है, तुम मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हो। कभी अगर आपने ये मंजर देखा होगा, कोई आपका रिश्तेदार मर रहा हो और मौत के टाइम आप उसके पास हो। मैंने अपनी माँ को देखा था अपनी आंखों से मरते, मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैं अपने नाना के पास था। बड़ा भयानक होता है वो मंजर जब हम किसी को मरता हुआ देखते। पल भर में एक इंसान हमारे बीच में था और पल भर में वो इंसान हमसे जुदा हो गया। अभी तक हम ये बोलते हमारा बाप है,
हमारे नाना हैं, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और पल भर में ये होता है कि हमारा भाई था। है से था होने में चंद सेकंड लगते हैं मेरे साथ। अभी तक ये तक कि अब्बा को उठाओ, अब्बा को दबा दो, अब्बा को पानी पिलाओ, अब्बा को खाना खिलाओ, और चंद सेकंड के बाद ये होता है कि लाश को इधर करो, जनाजे को इधर कर दो, लाश को कफन पहना दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी चंद सेकंड पहले इंसान था, अब वो लाश। कितनी कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे, और ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर इंसान देखता है, मगर हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती, हमें कोई नसीहत हासिल नहीं होती। कुरान कह रहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हिनइज़िन तंजुरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और ऐ लोगों, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है, वो तुमसे ज्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके रखा। है तुम्हारे पास ताकत, है ये क्षमता, है ये पावर कि तुम मरने वाले को मौत से बचा सको? नहीं बचा सकते। ऐ दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों, तुम्हारी मेडिकल साइंस फेल है। ऐ दुनिया के इंजीनियरों, तुम्हारी इंजीनियरिंग फेल है। ऐ दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, तुम्हारी साइंस ने घुटने टेक दिए। मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, मौत का इलाज नहीं है। और ये मौत अल्लाह ने बनाई इसीलिए ताकि हमें पता चले कि हम परमानेंट यहाँ रहने के लिए। बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा है, उसको टाइम दिया गया 2 घंटे के अंदर तुझको एग्जाम पूरा करना है। बच्चा लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। जैसे ही 2 घंटा पूरा होने वाला है, टन से घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी एग्जामिनर आए, चल भाई चल कॉपी जमा कर। आप लाख बोल दें मास्टर साहब, सर मैडम मेरा क्वेश्चन बाकी है, मुझे सवाल और करना है, मैडम कॉपी छीन लेगी, टीचर कॉपी छीन लेगा, क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो चुका है। दुनिया में तो हमें मालूम है कि हमें एग्जाम में 2 घंटा मिला है, जिंदगी के एग्जाम में हमें कितना टाइम मिला है हम नहीं जानते। मेरे साथ मैं अभी आ रहा था कार से, रास्ते में चंद नौजवान बाइक पर जा रहे थे और उनके अपोजिट साइड में कुछ लड़कियां जा रही थी नकाब में। तो वो नौजवान लड़के जो बाइक से, मुझे लग रहा है एक बाइक पे 4-5 लड़के बैठे थे, तो धड़ाम से बाइक उनकी गिर गई जमीन पे। तो हमारे ड्राइवर साहब ने हंसते हुए कहा कि मौलाना साहब पता है ये बाइक से क्यों गिरे हैं? मैंने कहा क्यों गिरे हैं? कहा उनकी नजर लड़कियों के ऊपर। ये आज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंसान गलत काम करने की वजह से, गलत चीजों को देखने की वजह से एक्सीडेंट भी कर जाता है। ये नौजवान याद रखे मेरी ये बात कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। इसी जवानी में कोई बैठ करके मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहा है और कोई बैठ करके किसी लड़की से मोबाइल पे बात कर रहा है। इसी जवानी में कोई बैठकर अल्लाह के सामने हाथ फैला के अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है और माफी मांग रहा है,
और कोई बैठ करके शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, नशा कर रहा है। दुनिया में एग्जाम देने वाले को पता है 2 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी, 3 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी। जिंदगी के इम्तिहान में हमको तो ये भी मालूम नहीं कि मौत का फरिश्ता कब आएगा और हमारी कॉपी छीन ली जाएगी। अरे हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आज मियां बाजार के इस प्रोग्राम में हम रात में तकरीर सुन रहे थे। अब्दुल गफ्फार साहब 500 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे, हमें तकरीर सुना रहे थे। सुबह तकरीर सुनने के बाद हम घर में जाएंगे, सही सलामत अपने घर में पहुंच पाएंगे, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। इसी बिहार से सटा हुआ झारखंड का इलाका है, जामताड़ा का इलाका है। प्रोग्राम चल रहा था मेरा, तकरीर करके मैं निकला और यही हमारे पटना के ड्राइवर साहब हमको लेके गए थे। तकरीर करके हम जब वहां से 12 बजे के करीब निकले हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़े, फोन आया जलसे वालों का, मौलाना साहब हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? बोले एक लड़का जो आपसे तकरीर के पहले मिलने भी आया था, स्टेज के पास भी आया था, आपसे मुसाफा भी किया था, मिला भी था, हाफिज कुरान था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप। तकरीर सुनने के बाद वो लड़का बाइक उठाता है गांव जाने के लिए। जलसा गाह से बहुत दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर उसका गांव था। मेन रोड पर पहुंचता है और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है, सामने से रात का समय तक पिकअप आती है पूरी रफ्तार के साथ और उसकी गाड़ी को ठोक देती है। जवान लड़का, हाफिज कुरान लड़का, उलमा से मोहब्बत करने वाला, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाता है। उसकी बीवी ने भी कि नहीं सोचा होगा मेरा शौहर तो तकरीर सुनने जा रहा है, वापस आएगी तो उसकी लाश आएगी, मैं बेवा हो जाऊंगी। उसके बच्चों ने नहीं सोचा था हमारे अब्बा तो तकरीर सुनने जा रहे हैं और ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, माफ करना आसान काम नहीं। आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं कई मरतबा 500 किलोमीटर का सफर, कभी पटना से पूर्णिया, कभी पटना से किशनगंज, कभी पटना से अररिया, कभी पटना से कटिहार का सफर रात में तय करता हूं। डर भी लगता है, रिस्क भी है। कभी ट्रेन पकड़नी है, सुबह 4 बजे मुझे पटना से ट्रेन पकड़नी है। जलसे वालों को तो अपना मसला रहता है। अभी किशनगंज के एक प्रोग्राम में मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, उन्होंने कहा था हर हाल में आपको 12 बजे पहुंच जाना है, मुझे 12:30 बजे। भाई गाड़ी है, आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, बैग चेक कराओ, गाड़ी चेक कराओ, डिक्की चेक कराओ, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। कहीं रेलवे क्रॉसिंग मिल गई, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। जहां 12 बजे पहुंचना था 12:30 बजे पहुंच। पब्लिक बहुत सारी जा चुकी थी, जलसे वाले भड़क गए। जब तक मुझे बुला रहे थे शेख साहब, हजरत जी, मौलाना साहब, अब तो मैं बहुत बड़ा विलेन बन गया साहब, मैं तो बहुत बड़ा जो है उनके लिए गद्दार बन गया मैं। आपकी वजह से हमारा जलसा फ्लॉप हो गया और हमारी पब्लिक चली गई, हमारा चंदा कम हुआ, ये है और वो है। तकरीर के बाद बिठा के कहने लगे मौलाना आपको हरजाना देना पड़ेगा। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते, क्यों बुलाते हो उलमा को जब तुम उनकी इतनी इज्जत नहीं कर सकते हो? चंद मिनट में अगर किसी वजह से किसी आलिम को आने में देर हो जाए तो तुम्हारी ज़बानें क्यों नहीं कांप जाती ये कहते हुए मौलाना से तुम हमको हरजाना दो। तुमने उनको खरीदा हुआ है, तुमने उनकी तिजारत की। बेशर्मो, बेगैरतो। अभी भी उस इंसान का ऑडियो मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है, वो हमको ऑडियो में मैसेज करके कह रहा है कि आपको हरजाना देना पड़ेगा। कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे। मैं दोपहर में मदरसे से चलता हूँ, बगैर खाए पिए पटना आता हूँ, पटना से नॉन स्टॉप गाड़ी चला करके कभी कटिहार, कभी अररिया, कभी पूर्णिया पहुंचता हूँ। अभी एक गांव में प्रोग्राम था, रात में पहुंचा, खाने के लिए खाना आया, ठंडा खाना बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेहमान को बुलाए हो, आलिम को बुलाए हो, कम से कम खाना तो गर्म कर सकते। कहा हमारे यहाँ ऐसे खाते। ये आपकी मेहमान नवाजी, ये इज्जत है। मेरे प्यारे साथियों,
हम जान हथेली पे रख के चलते हैं। आपको इन मुकर्रिरीन का, इन उलमा का पैसा नजर आता है, इनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती। अरे अगर ये मैदान छोड़ दिया जाए तो क्या काम करने के और पैसा कमाने के और रास्ते नहीं? क्या तकरीर करके कोई करोड़पति बन जाएगा? शर्म आनी चाहिए। आज अवाम तो अवाम, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर उलमा भी ताने कसते हैं, आवाजें मारते हैं, और इन उलमा को जो बेचारे तकरीर कर रहे हैं इनको न जाने क्या क्या सुनाते हैं। मेरे भाइयों, मैं सबके दिल को टटोल नहीं सकता, सबकी नीयतों को मैं टटोल नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूं हर आदमी मुदर्रिस नहीं बन सकता, हर आदमी मुकर्रिर नहीं बन सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं मदरसे में पढ़ा सके, हर आदमी के बस की बात नहीं स्टेज पे तकरीर कर सके। हर इंसान की अपनी सलाहियत है मेरे भाई, जिसकी जैसी सलाहियत है उसको वैसी इज्जत दो, वैसा एहतराम दो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा एहतराम करो, मगर किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत पर यूं पानी न फेरो मेरे प्यारे साथ। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं इसी तकरीर के मैदान में सफर करते करते कोई एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया। मैं कई बार तकरीर में बयान कर चुका हूं। मुंबई का हमारा एक साथी था, मुंबई की एक मस्जिद का इमाम पूना में तकरीर करने गया और सुबह फजर की नमाज पढ़ाना था। जल्दीबाजी में उसने पूना से एक जो वहां गाड़ी चलती है शेयरिंग पर, उस गाड़ी में सवार हुआ और पूना से मुंबई के रास्ते में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि लाश के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं है, जिस्म कहीं है, बॉडी कहीं है, लाश पहचानने में नहीं आ रही थी। हम तो नहीं जानते मेरे भाई कब कौन सी ट्रक आए और हमारी कार से टक्कर हो जाए और हम खत्म हो जाएं। हम तो जान हथेली पे रख के चलते हैं, और हम इसलिए चलते हैं कि आप हमें ताने मारे, हमारे बारे में ये कहे कि साहब ये मौलाना, ये तकरीर करने वाले उलमा, ये तो आलिम के नाम पे कलंक हैं। और एक साहब ने यहाँ तक लिखा कि इनको भाड़े पे बुलाया जाता है, और जब भाड़े पे बुलाया जाता है तो जब टाइम दिया जाए तब आपको तकरीर करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं। तो आपको ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं साहब, हम तो उलमा को खरीद के लाए, ये हमारे गुलाम हैं, और गुलाम के जब गले में गुलामी का पट्टा डाल दिया जाए तो उसको जहां चाहे वहां लेकर जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे मेरे प्यारे साथी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे साथी। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, क्या कहा था? कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, तुम दुनिया में उस तरीके से रहना जैसे परदेसी रहता है। बिहार का एक आदमी दिल्ली रह रहा है, आपके पूर्णिया का एक आदमी सऊदी अरब में काम कर रहा है। वहां पे वो बहुत आराम से रहता है, बहुत सुकून से रहता है, 24 घंटे एसी में रहता है, मगर उसको अपना मियाँ बाजार याद आता है, उसको अपना कस्बा का इलाका याद आता है, उसको अपना पूर्णिया याद आता है, उसको अपना वतन याद आता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में रहता है, मगर उसका दिल और उसका दिमाग अपने वतन में लगा रहता है। या दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मैं कभी कभी बनारस से चलता हूँ, अपने बैग में तकरीर करना है, एक कुर्ता रख लिया, पायजामा रख लिया, सदरी रख ली, टोपी रख ली, चश्मा रख लिया, जरूरत की चीजें रख ली, बस। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी अहलिया कहती है बिस्किट रख लीजिए, फला चीज रख लीजिए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग हल्का से हल्का रहे। बिस्किट में रास्ते में खरीद लूंगा, कोई सामान है रास्ते से खरीद लूंगा। हम सफर में जाते हैं तो अपने बैग को हल्का रखते हैं, जरूरत भर की चीजें रखते हैं। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी बात फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ मेरे साहबी, तू दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया को सब कुछ न समझ लेना। दुनिया में ऐसे रहना जैसे परदेसी रहता है या मुसाफिर रहता है। अपने दुनिया के बैग में उतना ही सामान रखना जितनी तुझको जरूरत है। दुनिया से जरूरत से ज्यादा दिल मत लगाना, दुनिया को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत देना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी रास्ते से जा रहे थे, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह के नबी चूंकि उस्ताद थे, और उस्ताद जो होता है वो थ्योरी से भी समझाता है और प्रैक्टिकल भी समझाता है। उस्ताद क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी समझाता है और प्रैक्टिकल करके भी समझाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे का कान काटा,
और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कौन खरीदेगा एक दिरहम? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, मरा हुआ बकरी का बच्चा मुर्दार हो चुका है, बेकार हो चुका है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कहा फ्री में देगा तब देंगे इसको। आपने फरमाया लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा नहीं है। ये बकरी का मरा हुआ बच्चा ये तुम्हारी नजर में कितना हकीर है, कितना मामूली है, इससे भी ज्यादा हकीर अल्लाह की नजर में दुनिया है। वही दुनिया जिसे कमाने के लिए, जिसे पाने के लिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ना आखिरत की कोई तैयारी है, ना आखिरत की कोई फिक्र है, ना वहां के लिए कोई इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में तो बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साहब। हम लोग टीचर है, मदरसे में पढ़ाते लोग कुछ मौलवी साहब, जमीन खरीदी कि नहीं आपने, मकान खरीदा कि नहीं, बच्चों के लिए मकान बनाया कि नहीं बनाया? बेटी पैदा हुई हमारे पास मदरसे में एक आदमी आया LIC वाला, मौलाना साहब आपको बेटी पैदा हुई, मुबारक हो माशाअल्लाह, बेटी के नाम का बीमा ले लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए। हम तो दुनिया में साहब बड़ा सोचते हैं, बेटी के लिए सोचते हैं, बेटों के लिए सोचते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, आखिरत के लिए कौन सोचेगा मेरे प्यारे साथी? जुमा की नमाज आपने कल पढ़ी है, जुमा की नमाज में इमाम साहब ने सूरह आला की तिलावत की होगी और ये आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया का क्या है मेरे भाई? दुनिया का कुछ नहीं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बन जाएगा। अल्लाह की कसम, हमारा नाम भी बाकी नहीं बचेगा। हमारे बच्चे कुछ दिन तक हमारा नाम याद रखेंगे, बच्चों के बच्चे आएंगे दादा का नाम याद रखेंगे, फिर उनके जब बच्चे आएंगे वो जो भाई तुम्हारे परदादा कौन थे, तुम्हारे दादा के अब्बा का नाम क्या था, हमारा नाम भी हमारी आने वाली नस्ल याद नहीं रखेगी। जिस नाम को हमने इतना नाम कमाया है, ये नाम भी लोग याद नहीं रखेंगे। हमारी जमीनों पर कोई और कब्जा कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा, हमारा पैसा कोई और ले लेगा, हमारा कुर्ता किसी गरीब को दे दिया जाएगा, हमारी टोपी किसी गरीब को दे दी जाएगी, हमारी चारपाई पे कोई और सोएगा, हमारी बेवा से कोई और शादी कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा। क्या है ये हकीकत दुनिया की मेरे साथ? इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये बहुत धोखेबाज है, बहुत फ्रॉड है दुनिया, फ्रॉड है ये दुनिया। जानते हो कल हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, मैं तो मौत के टाइम नहीं था, मैं कल जुमा के टाइम पहुंचा बनारस में। तो जनाजे के पहले जब लाश रखी गई तो मैंने देखा कि मुंह खुला हुआ है, मुंह जो है पूरा खुला हुआ है। तो मैंने बड़े अब्बा के बच्चों से पूछा कि जब इंसान का इंतकाल होता है और मुंह खुला रहता है तो फौरन उसको पट्टी बांधा जाता है ताकि मुंह बंद हो जाए, तो आप लोगों ने नहीं बांधा था? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बांधे थे लेकिन फिर खुल गया। अल्लाह, यानी इंसान जिस पोजीशन में मरा है, मरने के बाद पोजीशन भी चेंज नहीं हो पाती। अगर मुंह खुला है तो खुला है, आंखें खुली हैं तो खुली है। अगर हाथ में कोई चीज पकड़ के मरा है तो उसी तरीके से पकड़े, बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है। कभी किसी मुर्दे को आपने गुस्ल देते हुए देखा है? मुर्दे का कुर्ता कैसे उतारते हैं? उतार तो नहीं सकते ना, उसको कैंची से काटते हैं। अल्लाह, दुनिया में इंसान कपड़ा चेंज करता है, कमरा बंद करके करता है, और आज लोग नहला रहे हैं और कैंची से उसका कुर्ता उतार रहे हैं। नहला रहे हैं। दुनिया में लक्स से नहाता था, लाइफ बॉय से नहाता था, सिंथॉल से नहाता था, उसका फेवरेट साबुन था। और अब तो साबुन का भी दौर चला गया, अब वो बॉडी वॉश आ रहा है, बॉडी वॉश से लोग नहा रहे हैं।
दुनिया में बॉडी वॉश से नहाता था, साबुन से नहाता था, शैम्पू से सर धोता था, फेस वॉश से चेहरा धोता था, दाढ़ी के लिए वो अलग क्या बोलते उसको बियर्ड लोशन लगाता था। क्या क्या हमारे नौजवान बेचारे जो शौकीन किस्म के सब जानते होंगे कितनी तरीके के लोशन आते हैं। धूप में निकलता तो सन क्रीम लगाता था, जाड़ा आता तो विंटर क्रीम लगाता था, गर्म पानी से नहाता था। आज मर गया, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये मर गया है, जाड़े का मौसम है, चलो इसको गर्म पानी से नहला दो, गीजर के पानी से नहला। कोई पूछने वाला कोई नहीं पूछने वाला है। अरे ये तो लक्स से नहाता था, लक्स लाओ, सिंथॉल लाओ, लाइफ बॉय लाओ, बॉडी वॉश लाओ, फेस वॉश लाओ, नहीं, बस नहला दिया जाता है। दुनिया में कपड़ा पहनता था, ब्रांडेड कपड़ा पहनता था। अभी मुझसे किसी नौजवान ने कहा मौलाना आप शेरवानी नहीं पहनते। मैं सदरी पहनता हूँ, शेरवानी कम पहनता हूँ। शेरवानी में झंझट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शेरवानी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। दुनिया में इंसान कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कितने महंगे। बनारस में साड़ी बनती है, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई तो बनारस से उसका लहंगा गया था, उसमें सोने की जरी का काम हुआ था, 1 लाख या 1.5 लाख का लहंगा था। इतना महंगा कपड़ा पहना जाता है। मरने के बाद कौन लहंगा पहनता है मेरे भाई? मरने के बाद कौन साड़ी पहनता है? मरने के बाद कौन शेरवानी पहनता है? 3 कॉटन की सफेद चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में ब्रांडेड करने वालों, हमारी औकात यही है, मरोगे तो 3 कॉटन की चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में स्कॉर्पियो लेके घुमा करता था, बोलेरो लेके घुमा करता था, फॉर्च्यूनर लेके घुमा करता था, ऑडी लेके घुमा करता था। दुनिया में तेरी गाड़ी की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। मगर इंसान तू कितना बेबस हो चुका है। आज 4 लोगों के कंधे पर तेरा जनाजा जा रहा है, 4 लोग अपने कंधे पे सवार करके तुझको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। जनाजे की नमाज हो रही है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, और हाय हाय तू इतना बदनसीब था, तेरे बच्चों ने पूर्णिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, तेरी बेटियों ने सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, मगर तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं, एक बेटी भी इस लायक नहीं कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तुझे 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं है कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तू इतना बेबस है, इंसान तू गौर कर, तू कितना बेबस और कमजोर है। तेरा जनाजा हो रहा है, तेरा अपना बेटा जनाजा की नमाज की दुआ तक उसको नहीं आता। जनाजा हो गया, कब्र में उतारा गया, कब्र में लेटा दिया गया, तख्ता लगा दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, रिश्तेदार आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, सब लोगों ने मिट्टी दी और मिट्टी देके हाथ झाड़ के चले गए। लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। बस यहाँ तक आपका एहतराम कर दिया, आपका सम्मान कर दिया, आपकी इज्जत कर दी। अब्बा जान अब इसके आगे हम आपके काम आने वाले हैं। अब कब्र में आपको अंधेरा मिलेगा कि रोशनी मिलेगी? कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का आप सही जवाब देंगे कि फेल हो जाएंगे? आपको सांप बिच्छू काटेंगे या जन्नत की खिड़की खुलेगी? अब ये तय करेगा आपका अमल, ये तय करेगा आपका ईमान। न वहां औलाद काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कभी जब अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा उठाओ तो सोचो कल हमारा भी जनाजा उठे। किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो सोचो कल हमारा भी इंतकाल होगा और हमारे गांव की मस्जिद पे ऐलान होगा फला साहब का इंतकाल हो गया, दोपहर में 2 बजे मिट्टी पड़ेगी, आपके भी इंतकाल का ऐलान किया जाएगा। उस दिन के आने के पहले तैयारी कर लो मेरे प्यारे साथी। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम गाफिल पड़े हुए हो। तुमको
तुमको जर्रा बराबर परवाह नहीं कि इम्तिहान में मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तुमको अपने इम्तिहान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीजों, उस जिंदगी की फिक्र करो। अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी की फिक्र की, आपके सहाबा ने उस जिंदगी की फिक्र की। अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल होता है, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ और इतवार के दिन आपके घर में जो चिराग जलाया गया, उस चिराग की का जो तेल था वो पड़ोसी से उधार लिया गया, पड़ोसी से उधार लेके तेल जलाया गया। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी जो ज़रा थी वो एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी गई थी और बदले में 30 सा जौ लिया गया था। 30 सा जौ के बदले आपकी ज़रा गिरवी रखी गई थी। आपका इंतकाल हुआ, आपने अपने बच्चों के लिए न सोना छोड़ा, न चांदी छोड़ी, न दुनिया की जायदाद छोड़ी। हाँ, आपने छोड़ा तो कुरान छोड़ा, आपने छोड़ा तो सुन्नत छोड़ा, आपने छोड़ा तो शरीयत को छोड़ा। आपने मैसेज दिया, ऐ दुनिया वालों, अपनी औलाद के लिए कुछ बनाओ या ना बनाओ, आखिरत बना लो। अपनी औलाद को कुछ दो या ना दो, ईमान दे दो, तौहीद दे दो, अकीदा दे दो, सही चीज दे दो। नबी का इंतकाल हो गया। नबी के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया। हजरत अबू बकर 2.5 साल के बाद इंतकाल हो जाता है उनका। इंतकाल के पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बेटी हजरत आयशा से मिलने के लिए आई थी। बेटी बाप से मिलने के लिए आई है। ओ लोगों, तुमने तो बेटियों को पराया बना दिया। तुम तो कहते हो बेटी पराया माल होती है। तुम तो शादी करने के बाद अपनी बेटियों से कोई नाता नहीं रखते, कोई ताल्लुक नहीं रखते। मगर अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने ये तालीम नहीं दी। बेटी न शादी के पहले पराई होती है, न शादी के बाद पराई होती है। बेटी हमेशा अपनी होती है। और आज भी गवाह है दुनिया कि जब बाप बीमार होता है, बेटा बाद में हाल चाल लेने आता है, बेटी पहले हाल चाल लेती है। बेटा उसी घर में है, बाप की परवाह नहीं है, माँ की परवाह नहीं है। बेटी अपने ससुराल में है, लेकिन फोन करके पूछती है, अम्मा तुम कैसी हो, अब्बा तुम कैसे हो। अब्बा की और अम्मा की हाल चाल बेटी अपने ससुराल से लेती है। मेरे साथ बेटियों को पराया न समझो मेरे भाई, बेटियों को हमेशा अपना समझो। हजरत आयशा अपने बाप को देखने के लिए आई। बाप बीमार है और मौत की कगार पे है, मरने वाला है, और बेटी अपने बाप से मिलने के लिए आई। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ मेरी बेटी आज कौन सा दिन है। हजरत आयशा ने फरमाया, अब्बा जान आज सोमवार का दिन है। कहाँ है मेरी बेटी, ये बता कि क्या अल्लाह के रसूल का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था। कहा कि हाँ अब्बा जान, अल्लाह के नबी का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था। कहा कि अल्लाह, काश मेरा भी इंतकाल आज ही के दिन हो जाए, मैं अपने दोस्त के पास आज ही के दिन चला जाऊं। फिर पूछा कि ऐ मेरी बेटी, ये बता जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो कफन में कितने कपड़े दिए गए थे। हजरत आयशा से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? उनके बाप पूछ रहे हैं। बाप अपनी बेटी से मसला पूछ रहा है। ओ मियाँ बाजार वालों, ओ पूर्णिया वालों, ओ कस्बा वालों, हजरत अबू बकर एक मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दिलाओ कि जब आपको कोई मसला पूछना पड़े तो आपकी बिटिया आपको जवाब दे। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ। और आज भी अल्लाह की कसम, जब लड़कियां पढ़ाई में आगे निकलती हैं, इंटरनेट पर आप देख लीजिए, इतनी अच्छी कुरान की तिलावत कुछ औरतें करती हैं, कुछ लड़कियां करती हैं, बड़े बड़े मर्द हजरात नहीं कर सकते। हाफिजा हैं, आलिमा हैं, दीन की जानकार हैं, मसले मसाइल की जानकार हैं। अगर औरत सही तालीम दी जाए, लड़की को सही तालीम दी जाए, तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है। आज आपने लड़कियों को दीन की तालीम नहीं दी। आपकी मस्जिद है, गांव की जुमा हो रहा है, जरा सीने पर हाथ रख के बताओ कि आपकी जामा मस्जिद में औरतों का इंतजाम है। सीमांचल की अक्सर मस्जिदों में मैंने देखा लेडीज का इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादियों का गांव है, क्यों नहीं है? क्या नबी के जमाने में जुमा की नमाज में औरतें नहीं जाती थी मस्जिद?
मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जलसे में औरतों को बुला लेने से और ये मेला ठेला कर देने से औरतें दीन नहीं सीखेंगी। आप आधा आधा घंटे का जुमा का खुतबा भी अगर उनको पाबंदी से सुनाएंगे, उनको दीन की बहुत मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएंगी। हजरत आयशा से उनके बाप पूछ रहे हैं, ऐ मेरी बेटी ये बता कि अल्लाह के रसूल के कफन में कितने कपड़े थे? बेटी जवाब देती है, अब्बा जान फी सलासिन सुहूलियतिन, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी, 3 कॉटन की चादरें थी, सफेद चादर। हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ मेरी बेटी एक तो ये कपड़ा है जो बीमारी में पहनते थे, कहा एक कपड़ा ये ले लेना और 2 चादर और ले लेना और 3 चादरों में मुझको कफनाना जैसे नबी को कफनाया था। पता ये चला सहाबा हमारी तरह रस्म रिवाज की पाबंदी नहीं करते थे, सहाबा सुन्नत की पाबंदी करते थे। अभी एक साहब ने व्हाट्सएप पर सवाल पूछा, मौली साहब खतना की दावत करना कैसा है? बच्चे का खतना कराया, मुसलमानी कराया, उस मौके पर दावत देना कैसा है? मैंने कहा देखो भाई, खतना की दावत हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, बिदअत तो नहीं है। आप किसी भी मौके पे दावत दे सकते हैं, शरीयत आपको मना नहीं करती। मगर आप गौर कीजिए, ये जो हम खतना करते हैं ये इस्लाम का एक हुक्म है। जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया, मूंछों को कतरने का हुक्म दिया, बगल के बाल साफ करने का हुक्म दिया, शर्मगाह के बाल साफ करने का हुक्म दिया, नाखून को काटने का हुक्म दिया, उसी तरीके से अल्लाह के नबी ने खतना करने का भी हुक्म दिया है। ये आपकी ऐसी सुन्नत है जिसका ताल्लुक फितरत से है। मैंने कहा खतना का ताल्लुक इस्लाम से है, इस्लाम ने खतना का हुक्म दिया है। और जाहिर है सहाबा भी अपने बच्चों का खतना कराते थे, मगर हमें कोई दलील ऐसी नहीं मिलती कि सहाबा ने अपने बच्चों का खतना किया हो और खतना पर दावत दी। इसलिए ऐसी दावत जो सहाबा के दौर में हो सकती थी मगर सहाबा ने नहीं दिया है, हमें और आपको उससे अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आज हमारे यहाँ जनाजे में, मैं तो कभी कटिहार के किसी जनाजे में या पूर्णिया सीमांचल के किसी जनाजे में शामिल नहीं हुआ, मगर मैं देखता हूँ कि अपने अहले हदीसों में भी जनाजे में बहुत सारी बिदअत आ चुकी है। अभी हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, अब चारपाई को, मैयत की चारपाई को घर से निकालना है। अब उसमें मसला पैदा हो रहा है कि सर की तरफ से निकाला जाए कि पैर की तरफ। भैया कोई मसला नहीं, सर की तरफ से निकालो चाहे पैर की तरफ से निकालो, कोई मसला नहीं। मसला हमने बना के रखा। बनारस में कहीं कहीं देखता हूँ जनाजा जब मैयत को दफनाते हैं तो बैर की पत्ती डालते हैं उसके साथ, कोई सबूत नहीं मिलता। कहीं कहीं मैयत को दफन करने के बाद, अहले हदीसों में तो रिवाज नहीं, दूसरी जमात वालों क्या है कि दफन करने के बाद खड़े होकर अजान देते हैं, पूरी अजान देते हैं। मैंने एक भाई से पूछा, भाई अजान क्यों देते हैं? कहा कि हदीस में आया है अजान देने से शैतान भाग जाता है। अब ये बेचारा अभी कब्र में गया है, मुनकर नकीर आएंगे, इससे सवाल पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, और शैतान आके बहकाएगा, इसलिए हम अजान दे रहे कि शैतान भाग जाए। मैंने कहा वाह रे वाह, बड़ी दूर की तुझे सूझी है, तुझे समझ में आ गई बात कि अजान देने से शैतान भाग जाएगा। मेरे नबी को क्यों नहीं समझ में आया? मेरे नबी ने क्यों नहीं बताया कि अजान दे दो मैयत को दफन करने के बाद अजान दे दो? तो जनाजे का मसला हो चाहे निकाह का मसला हो, जिंदगी का कोई भी मसला हो, अगर वाकई में अहले हदीस कहते हो अपने आप, मेरा जुमला नोट कर लो, अगर वाकई में अहले हदीस कहते हो तो रस्म और रिवाज के पाबंद मत बनो, सुन्नत के पाबंद बनो, सुन्नत के पाबंद बनो। और अगर वाकई में अहले हदीस हो तो ये जहेज की रस्म छोड़ दो, ये बारात की रस्म छोड़ दो, ये मंगनी की रस्म, मंगनी के नाम पे लंबी चौड़ी दावत करना छोड़ दो, ये हल्दी की रस्म छोड़ दो, ये तिलक की, ये सारी गैर मुस्लिमों की रस्में हैं जो आपके यहाँ। आज गैर मुस्लिम परेशान हैं और आप मुसलमान होके उनकी रस्मों को आपने अडॉप्ट किया और आप परेशान। तो हजरत अबू बकर ने पूछा, बेटी ये बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे? हजरत आयशा ने कहा 3 कपड़े थे। कहा मुझे भी 3 कपड़े में कफनाना, और एक कपड़ा जो बीमारी के दिनों में पहनते थे, का एक कपड़ा ये ले लेना और 2 कपड़ा और ले लेना और मुझे 3 कपड़े में कफनाना। वो जो कपड़ा हजरत अबू बकर बीमारी के दिनों में पहनते थे, उस कपड़े में कई जगह दाग लगे हुए थे। हजरत आयशा ने कहा,
अब्बा जान, हम इतने कहे गुजरे तो नहीं है, हम इतने गरीब तो नहीं है कि आपको हम ऐसा पुराने कपड़े में कफनाएं, ऐसे कपड़े में कफनाएं जिसमें दाग लगा हुआ है। अय अब्बा जान, हम आपको नए कपड़े में कफनाएंगे। तो हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया तो जरा गौर से सुनना। फरमाया इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद। ऐ मेरी बेटी, मैं तो मरने वाला हूं और मरने वाले को नया कपड़ा नहीं देते, नया कपड़ा तो जिंदा को देते हैं। ऐ मेरी बेटी, मुझे नए कपड़े का कोई शौक नहीं है, मुझे पुराने कपड़े में ही कफना देना, जैसा कपड़ा मौजूद है उसी कपड़े में मुझको कफना देना। ये अबू बकर सिद्दीक थे मेरे प्यारे। हजरत उमर को देखिए, इंतकाल का टाइम है, आखिरी टाइम। अबू लूलू फिरोज ने हमला किया, पेट पर नेजा मारा, खंजर मारा। हजरत उमर की अतड़ियां बाहर निकल गई, मुसल्ले पर गिर पड़े। घर लेके आया गया, डॉक्टर आए, तबीब आए, वैद आए, हकीम आए, दवाएं दी गई, दवाएं सब बाहर निकल गई। हजरत उमर को यकीन हो गया अब मेरा आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। हजरत उमर के चेहरे पर घबराहट है। किसी ने कहा है उमर, इतना घबरा क्यों रहे हो? आप तो अल्लाह के नबी के बड़े प्यारे साथी हैं, बड़ा साथ दिया है आपने इस्लाम का, बड़ी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी आपसे, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत उमर ने फरमाया लौ अन्ना ली तिलाअल अर्ज़ि ज़हबा लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह क़ब्ल अन अरा। कहा कि ऐ लोगों, मैं तो ये चाहता हूं अगर जमीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर, तू जमीन भर के सोना दे दे और मैं तुझको अपने अजाब से बचा लूंगा, तो उमर उसके लिए भी तैयार है। मैं जमीन भर के सोना दे करके अल्लाह के अजाब से बचने के लिए तैयार हूं। ये हजरत उमर थे, ये हजरत उमर थे जो नबी की जबान से बार बार जन्नती होने का सर्टिफिकेट ले चुके थे। उनको इतनी चिंता थी अल्लाह के अजाब से बचने की। और हम और आप सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ रहते हैं, 24 घंटे जब तक जागते रहते हैं। कभी मोबाइल पर कोई गलत चीज देख रहे हैं, कभी किसी के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, कभी किसी को जबान से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम तो गुनाहों में लथपथ लोग हैं मेरे भाइयों। हमें कभी मौत याद नहीं आती, हमें कभी कब्र याद नहीं आती, हमें कभी अपना अंजाम नहीं आता। मैं कभी कभी कहता हूं कि हम इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान जाकर के भी हमको मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में भी जुआ खेलने वाला बैठ के जुआ खेल रहा है, शराब पीने वाला शराब पी रहा है और मोबाइल देखने वाला मोबाइल देख रहा है। जबकि कब्रिस्तान कैसी जगह है? ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान वो जगह है जहां इबरत हासिल करनी चाहिए। बड़े बड़े बादशाह भी वहीं दफन है, बड़े नेक लोग भी वहीं दफन है, शराबी भी वहीं दफन है, नमाजी भी वहीं दफन है, अच्छे भी वहीं दफन है, बुरे भी वहीं दफन है। कब्रिस्तान जाओ तो अपने अंजाम को याद करो मेरे भाइयों। हमें भी मर के यहाँ आना है, हमें भी कब्र में चले जाना है, हमें भी मिट्टी में मिल जाना है, हमको भी कब्र में जाके सवाल और जवाब देना है। इसीलिए अल्लाह के नबी के डबल दामाद, जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां थी, जो रुकैया के भी शौहर थे, जो में उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, अल्लाह के प्यारे रसूल के डबल दामाद, दोहरे दामाद ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, फूट फूट के रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है तो आप रोते नहीं है, ऐ उस्मान कब्र को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैं क्यों न रोऊं, मैं कब्र को देख के क्यों न रोऊं? मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा अव्वलु मिन मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। अहले हदीसों, कब्रिस्तान जाया, मैं ये नहीं कहता अजमेर जाओ, मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ी बड़ी पक्की जो मज़ारें बनी है वहां जाओ, अपने कब्रिस्तान जाओ, अपने गांव के कब्रिस्तान जाओ और देखो
तुम्हारी माँ वही दफन है, तुम्हारे दादा वही दफन है, तुम्हारा बाप वही दफन है, उनको देख करके अपनी मौत को याद करो। उस्मान गनी कहते हैं मैं कब्रिस्तान को देखता हूँ तो मुझे वो हदीस याद आ जाती है, अल्लाह के नबी ने कहा कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इस मंजिल से बच गया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा को लेके अपनी माँ की कब्र पे गए और माँ की कब्र पे जब पहुंचे हैं, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया। 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने माँ को खोया। 6 साल के बच्चे की मेमोरी आज 50 साल के बाद रिपीट हो रही है, रिवाइंड हो रही है। 6 साल की उम्र में माँ का प्यार और माँ की ममता को आपने खोया था, आज 50-60 साल उम्र हो चुकी है, आज आपको अपनी माँ की याद आई है। माँ की कब्र पे आप गए हैं और आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी फूट फूट के रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और आपको रोता हुआ देख के आपके सहाबा भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। और नबी ने रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने रब से 2 चीजों की इजाजत मांगी थी, एक चीज की इजाजत मिल गई और एक चीज की इजाजत नहीं मिली। मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझको परमिशन नहीं दी, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपकी माँ तौहीद पर है और आपकी माँ दुनिया से जा चुकी है, तो आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली, आपको वो इजाजत मिली है। अगर आपकी माँ ईमान वाली और मुसलमान औरत थी, ये कितने बड़े नसीब की बात है। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीब पर फख्र करो कि अल्लाह ने आपको भी मुसलमान बनाया और आपके माँ बाप को भी मुसलमान बनाया। नबी ने फरमाया मैंने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने दूसरी इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। फज़ूरुल क़ुबूर, ऐ लोगों तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दों की कब्र पे जाया करो, वहां जाने से तुमको आखिरत की याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, कब्रिस्तान जाया करो और सोचो कि कब्र में हमसे जब सवाल और जवाब होगा तो हम क्या जवाब देंगे। हमारे हाथों में कोई नेकी नहीं है, हमारे नामे अमाल नेकियों से खाली हैं। न हम नमाज पढ़ने वाले, न हम रोजा रखने वाले, न हम अल्लाह की राह में ज्यादा सदका खैरात करने वाले। हमारा क्या अंजाम होगा मेरे प्यारे साथियों। एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी, एक अंसारी सहाबी की मैयत थी, जनाजा था और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने कब्र को देखा और आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कब्र को देखा, रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लस सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया ले मिसले हाजा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है, इस कब्र की तैयारी करो। ओ मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है, दुनिया की जिंदगी में कब्र की तैयारी कर लो, दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर लो। वहां दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। जो तुम्हें तैयारी करना है यही करना है, वहां जाने के बाद कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह, एक बार तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, ऐ अल्लाह हम अब दोबारा कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, मस्जिदों में दान देंगे, मदरसों में दान देंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ऐ मेरे बंदो,
हमने तुमको पूरा पूरा टाइम दिया था, तुम 60 साल दुनिया में रहे, तुम 50 साल दुनिया में रहे, तुम 40 साल दुनिया में रहे, तुमको जवानी मिली, तुमको बुढ़ापा मिला, तुम बहुत कुछ कर सकते थे। अब दोबारा तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे नौजवान साथी, इस जवानी में अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह से जब बात करो तो ऐसे गिड़गिड़ा के बात करो, ऐसे गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी मांगो जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने तड़पता है। मैंने एक वीडियो देखा, एक बूढ़ा हरम में बैठा है, खाने काबा के सामने बैठा है, और अल्लाह के सामने ऐसे जोर जोर से हाथ हिला रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता। अल्लाह के सामने जितना दर्द के साथ और तड़प के साथ मांगोगे, अल्लाह उतना जल्दी तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, तौबा कर लो, इसके पहले कि तौबा का चांस खत्म हो जाए, इससे पहले कि अल्लाह ताला के यहाँ गेम ओवर हो जाए, समय समाप्त हो जाए और मौत का फरिश्ता आ करके आपकी सांसों की डोर को तोड़ दे, आपकी सांस चलना बंद हो जाए, आपका दिल धड़कना बंद हो जाए, आपकी नब्ज चलनी बंद हो जाए, उसके पहले तौबा कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए। और जब अल्लाह से तौबा करेंगे तो कितना बड़ा भी गुनहगार हो, अगर सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ करने को तैयार है। अगर अल्लाह की तरफ आप एक बित्ता चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ चलेगा, आप एक हाथ चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक गज चलेगा, आप चल के जाएंगे, अल्लाह ताला दौड़ के आपके पास आएगा। आप अल्लाह की तरफ रुजू तो कीजिए, आप अल्लाह से तौबा तो कीजिए, आप अल्लाह से माफी तो मांगिए। ये रात का सुहाना वक्त है मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है, नाज़िल होता है और कहता है कि ऐ मेरे बंदो, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? है कोई माफी मांगने वाला? है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं? इस सुहाने टाइम में मेरे प्यारे साथियों, घर जाके मोबाइल में न लग जाना, रील्स न देखने लगना, गुनाहों के बाजार गर्म न कर देना। इस सुहाने वक्त में अगर मौका मिले घर जाना और वजू करके, फजर का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, घर जाके आप अल्लाह के सामने रोने लगना, गिड़गिड़ाने लगना, माफी मांगना, तौबा कर लेना। और क्या पता कि वो तौबा के जो आंसू निकलेंगे आंखों से, वो आंसू हमारे गुनाहों की सारी आग को बुझा देंगे। दुनिया के किसी पानी में वो पावर नहीं है, तो तौबा के आंसुओं में जो पावर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, वो इंसान जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, वो इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता है, वो आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी। अपनी आंखों को रोने की आदत डलवाओ मेरे भाइयों, अपनी आंखों से अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने की आदत डालो। दुआ है रब्बे करीम से रब्बुल आलमीन हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी में ही मौत के बाद की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कब्र के अंदर की जो जिंदगी है, उस जिंदगी को बेहतर बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, अल्लाह मैदान महशर की मंजिलों को आसान फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम इस इदारे को हम तरक्की दें, इस इदारे का साथ दें और इस इदारे से जो बच्चे और बच्चियां पढ़ें, अल्लाह ताला उन्हें दीन का सच्चा खादिम बनाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, जिनके माँ बाप दुनिया में हैं अल्लाह उनको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। आपके स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, मैं बगैर किसी पार्टी का नाम लिए हुए यही दुआ करूंगा, अल्लाह इस स्टेट में, इस राज्य में, इस सूबे में ऐसी हुकूमत लाए जो इंसानियत के साथ चले, न्याय के साथ चले, जस्टिस के साथ चले, जो लोगों के साथ अन्याय न होने दे, अत्याचार न होने दे, जो लोगों को उनकी मूलभूत सहूलतें दे, जो लोगों को खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए जो है तैयारी करे। अल्लाह ताला इस स्टेट को, इस सूबे को अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे, जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना
और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। नमरूद का वो भी इनकार करता था माबूद का, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई दिखाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, आदब पूछेगी तुझको भी एक दिन अजल। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर, सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में जिसको शायद मियां बाजार के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर जमाल साहब की दावत पर चौथी मर्तबा हाजिर होने का मौका नसीब हो रहा है। मुझसे पहले शेख नूरुल इस्लाम रहीमी साहब बंगला जुबान के बड़े अच्छे मुकर्रिर और इस इलाके में प्रोग्रामों में चंदा करने के लिए भी खास तौर से वो जाने जाते हैं। अपने मखसूस अंदाज में वो तकरीर कर रहे थे और आप हजरात उनके हाथों पे मदरसे का ताउन कर रहे थे। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि आप हजरात इस इदारे का ताउन जरूर करते हुए यहां से जाएंगे। जो जिससे जितना हो सकेगा, माए बहनें हो या मर्द हजरात हो, मदरसे का प्रोग्राम है, मदरसे के ताउन के लिए हुआ है। बड़े खर्च और बड़ी मेहनतों के बाद प्रोग्राम होता है। चुनाव का माहौल था, बीच में डॉक्टर जमाल साहब से बात हुई तो ऐसा लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, लेकिन हिम्मत और हौसले से काम लिया, परमिशन लेकर के प्रोग्राम हुआ। और शायद परमिशन भी 1 ही बजे तक का मिलता है आमतौर से। और मैं अभी तकरीबन आपके इस गांव में पहुंचा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबको सही बात कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।